दिल्ली में सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड और उसके अलावा कई अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की रेड हो रही है। पंजाब में भी कुछ शराब के ठेकेदार हैं जिनके घर पर रेड की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर सीबीआई ने कुछ इर्रेगुलरिटी की बात कही है, जिसके बाद केस भी रजिस्टर हुआ है और उसी सिलसिले में रेड की जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया पंजाब में भी देखने को मिली है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान और इनके अलावा जो प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सभी ने ट्वीट करके ये बात कही है कि मनीष सिसोदिया सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। और ये रेड उस दिन हो रही है जब न्यूयॉर्क टाइम्स जो अंतर्राष्ट्रीय एक अखबार है उसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल यानी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार या मनीष सिसोदिया की तारीफ की गई है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? इसके राजनीतिक मायने ये हैं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पंजाब में पहले से ही इनकी सरकार है, इसी साल सरकार बनी है, तो खास करके हिमाचल प्रदेश जो कि पड़ोसी राज्य है पंजाब का, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की कोशिशें ऐसी हैं कि वो सरकार में आने की कोशिश कर रही है, चुनाव में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, वो लगातार पिछले 3-4 महीनों से पंजाब में जीत के बाद हिमाचल पर अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं या वहाँ पर उनका फोकस रहा है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी जो एक तरफ अपनी उपलब्धियाँ गिना रही थी कि कैसे उन्होंने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरीन काम किया है, और उन दोनों कामों के लिए जो 2 मंत्री थे, सेहत मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, दोनों ही करप्शन के एलिगेशन यानी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं और सीबीआई या ईडी केंद्रीय जांच एजेंसियों के केसेस को झेल रहे हैं। ऐसे में एक बात और साफ होती है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स कह रही है। कांग्रेस जो यहाँ पर विपक्ष में है पंजाब में खास करके, उनके तरफ से अभी कोई खुलकर इस रेड के समर्थन या विरोध में कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि अगर याद करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जब पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे तो उनके भांजे के घर पे भी ईडी की रेड हुई थी। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने उस रेड का समर्थन किया था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने उस वक्त इसलिए समर्थन किया था क्योंकि ईडी की रेड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैश रिकवर किया गया था या पैसे मिले थे। फिलहाल उनका कहना है कि सीबीआई की किसी रेड में कोई कैश नहीं मिला है, तो किसी भी गलत काम की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि मनीष सिसोदिया उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। अब देखना होगा कि इस सीबीआई रेड का या जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर दिल्ली में रेड और केस हो रहे हैं, उसका कितना असर आम आदमी पार्टी के पोल कैंपेन पे असर पड़ता है, या हिमाचल और गुजरात के चुनाव जो इस साल के अंत में होने हैं उस पर इसका कितना असर पड़ता है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।